नेट नहीं चलेगा, चलेगा कुछ। यार ये मैंने चेंज किया था, सेव भी कर दिया, वापस वही खुल रहा है। हैं वापस आ रहा है इसमें नीचे देखो। कहाँ चेंज किया था? ये क्या आ रहा है? हटाओ तो ये हटा के सर। अच्छा जूम वाला है क्या ये? सेलेक्ट तो करो सर। ये करो ना हाइड। कहाँ गया है? पहले सेलेक्ट करना था। इसका लाइसेंस नहीं हो रहा? लाइसेंस थोड़ा देर ट्रेनिंग हो रहा है। हाँ मेरा इंटरनेट का रनिंग हो रहा है। हाँ इंटरनेट नहीं चलना चाहिए क्या? ऐसा जरूरी है इसमें भी इंटरनेट चले, बस कनेक्ट होना चाहिए लाइन से। यार उसको बटन बोल रहा है, बटन से फॉरवर्ड उसको लास्ट फॉरवर्ड उसको अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल कर दो। सबको एडमिट करना पड़ता है क्या? जैसे कोई आता है तो एडमिट करना ही पड़ता है अपन कोई? एडमिट है बिना डायरेक्ट नहीं आ सकता कोई? टाइमिंग दे दिया होगा ना आपने? है टाइम जैसे टाइम है शेड्यूल किया था क्या आपने? नहीं, जैसे मीटिंग के बाद जो आते हैं उनको एडमिट करना पड़ता है। अच्छा ऑप्शन भी है वो शेड्यूल वाला, स्टार्टिंग में आता है ना कि वेटिंग रूम, वेटिंग में डालना है कि नहीं डालना है, वो नहीं करना था तो आपने कर दिया होगा, चेक कर दिया होगा उसको, इसीलिए सब वेटिंग में आ रहा है। 12 बज गए यार, पार्टिसिपेंट आए थे, गया क्या चक्कर है? देखना क्या कुछ रहा है। Now go to lock device. Clear the use of Regiso file pages. Click the accept button to erase the field. Select next. जब तक नहीं होगा तब तक कुछ कर नहीं सकता। इनमें चेक कर लेंगे किस पे है। सर कल किस पे डाल दिया था? क्या चीज? ये क्यों आ रहा है? डेटा इंस्टॉलेशन डायरेक्टली अभी आ गया।
हेलो किशन, हेलो किशन, किशन, हेलो। बोलूंगा ही नहीं इसका। कोमल, हेलो। सोनराज, हेलो। हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही पाल, है। हाँ सर आवाज आ रही है। बाकी लोग नहीं आए क्या आज? ओनली 9 पार्टिसिपेंट है। अपनी अटेंडेंस करो है ना, पी करके इनबॉक्स में। हेलो, मोहम्मद, किशन, शमी सिंह, ठीक है। बाकी लोग अटेंड नहीं करेंगे? हेलो, स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट लॉ एनालिसिस ऑफ इंजन साइकिल। ठीक है। As per first law of thermodynamics, energy can neither be created nor destroyed. It can only be converted from one form to another. IP is indicated power, BP brake power, FP frictional power. FP equal to IP minus BP. From this diagram,
दिस इज IP, ठीक है. This is energy input, इंटरनेट का इशू energy losses, exhaust, coolant, radiation, and this is इसका निकाल दिया energy losses, friction, pumping, किसने निकाला ये कि and this is crank race. इसने निकाली उतल वाली ने BP is the useful energy. Energy transfer to the wheel is called brake power. जुड़ा हुआ था पांच यानी जिस पावर को अपन को ब्रेक लगा के अप्लाई यूज कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? ब्रेक पावर. तो अपन ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो पावर अपन को ब्रेक के थ्रू अप्लाई करनी पड़ेगी उस पावर को रोकने के लिए. तो उसको कहेंगे अपन ब्रेक पावर. इंडिकेटेड पावर है जो फ्यूल से अपन को पावर मिली, उसको क्या कहेंगे अपन? इंडिकेटेड पावर. फ्यूल पावर से पिस्टन मूव होगा और पिस्टन से व्हील तक पावर पहुंचने में जो लॉसेस होंगे वो फ्रिक्शन पावर होगी. तो फ्रिक्शन पावर इक्वल टू IP माइनस BP. फ्रिक्शन में क्या क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट लॉसेस भी हो जाएंगे, कूलेंट के अंदर भी लॉस हो जाएगा हीट का, और फ्रिक्शन में भी हो जाएगा, पंपिंग लॉस और सारे काउंट हो जाएंगे ये. एनर्जी सप्लाइड बाय फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूल. एनर्जी कन्वर्टेड टू वर्क इज कॉल्ड ब्रेक पावर. एनर्जी रिजेक्टेड इन कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर के अंदर कितनी एनर्जी रिजेक्ट? मास ऑफ कूलिंग वाटर कैलोरी वैल्यू इनटू टेम्परेचर, जो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. एनर्जी रिजेक्टेड इन एग्जॉस्ट गैसेस, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस CP इनटू DT. जनरली एग्जॉस्ट गैसेस का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी लॉस हो जाती है. एग्जॉस्ट गैस लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन में मास ऑफ फ्यूल जो जिस कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ वो मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. तो वो हीट लॉस हुआ ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन. CO2 की जगह ओनली CO रिएक्शन से अपन को हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन. जो इन सब के अलावा रिमेनिंग बचा वो हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन हुआ. यानी ये सारी फ्रिक्शनल पावर है, ये नीचे वाली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फ्रिक्शनल पावर है. फ्रिक्शनल पावर में इन सबको माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बचा वो हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन. हेलो, ये मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरिफिक वैल्यू. फर्स्ट है हीट लॉस इन कूलिंग वाटर में, फिर हीट लॉस एग्जॉस्ट गैसेस में, हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, और फिर यूजफुल वर्क. The data which keep track of the energy consumption, heat flow, is called energy balance. IP, BP, heat to cooling water, energy of exhaust, radiation, and conventional losses are included in energy balance. फ्यूल सप्लाइड बाय फ्यूल, फ्यूल से अपन को 100% एनर्जी मिली. ठीक है, कंजप्शन किस में हुआ? ब्रेक पावर में अपने को 22 से 40% पावर मिली, बाकी 60 और अबव % लॉस हो गया.
20 to 30% लॉस होगा ड्यू टू कूलिंग। हीट लॉस ड्यू टू एग्जॉस्ट से हुआ 20 to 30%। लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन से 0 से 10%। और अनअकाउंटेड लॉस जो अपन अकाउंटेड नहीं, रेडिएशन का थ्रू अपन मान सकते हैं 5 to 15% लॉस। तो जो अपन को फ्यूल से एनर्जी मिली उसके 22 to 40% अपन को ब्रेक पावर से एनर्जी मिलेगी। वाल्व टाइमिंग डायग्राम लास्ट क्लास में आप लोग पूछ रहे थे। ये देखो, आईवीओ का मतलब है इनलेट वाल्व ओपन, आईवीसी इनलेट वाल्व क्लोज, ईवीओ एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, ईवीसी एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। ऑडिबल है ना सबके लिए? हेलो, यस सर। आवाज किसी आई? आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर। हाँ सर आ रही है। आ रही है, ठीक है, म्यूट कर लो, है ना? ठीक है, सबसे पहले आईवीओ यानी क्या है? इनलेट वाल्व ओपन। ये इनलेट वाल्व ओपन हुआ, ठीक है। पिस्टन यहाँ पर है, ऊपर पिस्टन मूव किया नीचे की तरफ, यानी सक्शन हुआ, ठीक है। सक्शन हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये इनर डायग्राम में सक्शन हुआ, फिर इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। उसके बाद वापस पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। नीचे से ऊपर मूव किया तो क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेशन हो गया। अब स्पार्क प्रोड्यूस होगा, कंप्रेस्ड एयर, जो क्लियरेंस वॉल्यूम रह जाएगा ना चार्ज का, एयर फ्यूल का मिक्सचर है, तब इग्निशन होगा, ठीक है। इग्निशन होगा तो कंबशन स्टार्ट होगा और एक्सपांशन होगा। पिस्टन पर फोर्स अप्लाई होगा और पिस्टन मूव करेगा फास्ट नीचे की तरफ। जैसे पिस्टन टीडीसी टू बीटीसी मूव करेगा, ये एक्सपांशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में नीचे पहुंचेगा तब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। जैसे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो जो गैसेस हैं वो बाहर निकलेंगी और एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो गया। ये टीडीसी हुआ और ये बीटीडीसी, ठीक है। ये किसके लिए? थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में 4 स्ट्रोक एसआई इंजन के लिए। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, स्पीकर ऑन कर सकते हो, है ना? अनम्यूट हो सकते हो। किसी को डाउट है? हेलो, हेलो, नो सर। नहीं, हाँ अभिषेक, नहीं रश्मि, नो सर, कोई डाउट नहीं है। रश्मि, हेलो, नो सर, नो सर। ओके। वो तो थ्योरेटिकल था, म्यूट हो जाओ, है ना? वो तो थ्योरेटिकल था, अभी एक्चुअल है ना? एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम है ना? आईवीओ का मतलब है इनलेट वाल्व ओपन, आईवीसी है इनलेट वाल्व क्लोज। इग्निशन है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम है 4 स्ट्रोक एसआई इंजन के लिए, ठीक है। वापस वहीं से चल लेते हैं। ये टीडीसी से बिफोर ही इनलेट वाल्व 20 डिग्री बिफोर ओपन हो जाएगा, इनलेट वाल्व ओपन, ठीक है। 20 डिग्री बिफोर ओपन हुआ, यहाँ पर टीडीसी आएगा, उससे 20 डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन हो गया, यानी यहीं से सक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये अपन पहले इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम चार्ज एंटर हो, जितना ज्यादा चार्ज एंटर होगा उतना ज्यादा अपन को पावर मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ से ओपन हो गया और सक्शन स्टार्ट हो गया, अपन ने यहाँ से इसको सक करना स्टार्ट किया, तो ये चार्ज एंटर होगा, सक्शन होगा। ऑडिबल है क्या? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, ठीक
ठीक है, इनलेट वाल्व ओपन हुआ बिफोर 20 डिग्री TDC। ये TDC है, TDC से ये बिफोर हो गया और ये आफ्टर होगा, ठीक है ना। बिफोर 20 डिग्री TDC इनलेट वाल्व ओपन हुआ, सक्शन हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया BDC, है ना। अब इनलेट वाल्व जो क्लोज होगा वो आफ्टर 35 डिग्री इनलेट वाल्व क्लोज होगा। इसमें अपन मैक्सिमम एयर ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से कंप्रेशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। एयर कंप्रेस होगी, वो एयर नहीं, एयर प्लस फ्यूल चार्ज कंप्रेस होगा। इग्निशन बिफोर 35 डिग्री पहले ही स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा बिफोर और उसके बाद मूव करेगा। कंप्रेस होने के बाद इग्निशन हो जाएगा और यहाँ पे कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। कंबशन होने के बाद पिस्टन पर फोर्स अप्लाई होगा और पिस्टन एक्सपांशन के थ्रू नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा 35 डिग्री बिफोर BDC। BDC से 35 डिग्री बिफोर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। और एग्जॉस्ट चालू हो जाएगा अपना, एग्जॉस्ट हो जाएगा और ये आफ्टर 10 डिग्री TDC से एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो ये एक्चुअल है। हेलो, आ रही है सर। आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक्चुअल को ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, अपन थोड़ी देर रुक सकते हैं इसमें। सर स्क्रीनशॉट ले लिया आपका। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। बाकी लोगों ने भी ले लिया है क्या स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ये एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम है CI इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए। पहले वाला पेट्रोल के लिए था, ये डीजल के लिए 4 स्ट्रोक, ठीक है। डीजल के केस में क्या होगा, इनलेट वाल्व 25 डिग्री बिफोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, सक्शन होगा, ठीक है। और इनलेट वाल्व क्लोज होगा आफ्टर 30 डिग्री BDC से आफ्टर 30 डिग्री इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंप्रेशन होगा और ठीक है, कंप्रेशन होने के बाद जो एग्जॉस्ट वाल्व है F हो गया, ये EVO है ना, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, EVO है, ये F गलती से हो गया है, ठीक है। 10 डिग्री बिफोर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद ये सॉरी EVO ये इधर है, हाँ गलती से एग्जॉस्ट वाल्व नहीं है। ये FVO का मतलब क्या है, हेलो, FVO है फ्यूल वाल्व। फ्यूल वाल्व का मतलब है अपन जो इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट करेंगे वो फ्यूल वाल्व है ना। इंजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फ्यूल का इंजेक्शन स्टार्ट होगा बिफोर 10 डिग्री TDC और यहाँ तक यानी आफ्टर 25 डिग्री TDC तक फ्यूल इंजेक्ट होगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फ्यूल इंजेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फ्यूल इंजेक्ट होगा। उसके बाद इसी के बीच में कंबशन स्टार्ट हो जाएगा और एक्सपांशन होगा यहाँ तक। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर, ठीक है, बिफोर 45 डिग्री बॉटम डेड सेंटर और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा आफ्टर 15 डिग्री
टॉप डेड सेंटर, ठीक है। ये FU है, फ्यूल वाल्व यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। फ्यूल वाल्व ओपन है और फ्यूल वाल्व क्लोज है। ये इंजेक्टर के लिए है, इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होगा, ठीक है। सक्शन एयर का होगा, ओनली एयर सक्शन होगा और यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट होगा। किसी को डाउट? हेलो, हेलो, नो सर। तो कोई भी डाउट? टू स्ट्रोक SI इंजन के लिए है ना। आपके सिलेबस में है क्या कोमल? हेलो, SI 2 स्ट्रोक है क्या सिलेबस में? हेलो, चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं। वहां पर वाल्व थे, यहाँ पर पोर्ट है। IP यानी इनलेट पोर्ट है। ये इनलेट पोर्ट ओपन, इनलेट पोर्ट क्लोज, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन और एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज, ठीक है। अगेन ये फ्यूल वाल्व ओपन और फ्यूल वाल्व क्लोज, ठीक है। ये इस ड्यूरेशन में इनलेट पोर्ट ओपन होगा, ठीक है, और इस ड्यूरेशन में होगा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन, ठीक है। यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा और यहाँ पर इनलेट पोर्ट ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद इनलेट पोर्ट क्लोज होगा और यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होगा। ये किसने ड्रॉ किया है? हटाओ इसको। यहाँ ये कंप्रेशन है ना, और ये है एक्सपांशन, ठीक है। इसमें बता रखा है 20 डिग्री बिफोर तक रहेगा कंप्रेशन और यहाँ से इग्निशन अकर होगा इस पॉइंट पर, ठीक है। इस तरह से रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, ये रोटेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद एक्सपांशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें एंगल बता रखे हैं, जैसे ये 35 डिग्री, ये 43 डिग्री है और ये है 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री है और ये 43 डिग्री है, वो दूसरा चलना नहीं है हमारे, ठीक है। उसको चलाना पड़ेगा फिर। तो ये 20 डिग्री हो गया। इंडिकेटर डायग्राम, सबसे पहले यहाँ से ये सक्शन होगा फर्स्ट, उसके बाद 1 to 2 क्या होगा? एयर एंटर करेगी, सक्शन होगा, सक्शन तो यहाँ हो गया, ये कंप्रेशन हो गया और ये पावर के लिए कंबशन होगा इसमें। ये थ्योरेटिकल PV डायग्राम है 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल, और ये है थ्योरेटिकल PV डायग्राम 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल के लिए अपन ने देखा था 2 साइकिल, फर्स्ट और ये कांस्टेंट वॉल्यूम थी और ये दोनों आइसेंट्रोपिक साइकिल थी। फर्स्ट आइसेंट्रोपिक थी, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन था, उसके बाद एक्सपांशन था और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये तो हीट रिजेक्शन है और ये हीट एडिशन है। यहाँ पर ये कंप्रेशन है आइसेंट्रोपिक
और ये आइसोट्रोपिक एक्सपांशन है। सारा काम हो जाएगा मेरे सर। कैसे? नहीं सर, नहीं चल रहा। ये थ्योरेटिकल है, ये एक्चुअल है। एक्चुअल में इस तरह से होगा, वाईफाई में नहीं है। यहाँ से एंटर होगी, यूं जाएगी साइकिल, इस तरह से मूव होती हुई यहाँ से होती अभी है, आए तो थे चंडिका जी। इस तरह से होती है, वापस यहाँ कंप्लीट क्या अभी होगी। चंडिका जी आए तो थे? जिनको इंटरनेट नहीं चलाना था, उनके लिए इंटरनेट तो सर थोड़ी सी कुर्सी आ पूरा गई। बढ़िया से होना है। ये एटमॉस्फेरिक लाइन है। चंडिका जी आए तो थे, क्या देख के आए? एटमॉस्फेरिक लाइन यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये वाला पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मेल किया गया तो जुड़ गया। ये किसका निकल रहा था? ये तार, हाँ ये तार कौन सा निकल रहा है हमारा? ये पेट्रोल के लिए है और ये डीजल के लिए। डीजल में केस में क्या होगा, वापस सेम देखो ना, कंप्रेस होगी एयर, उसके बाद जो अपन को पावर मिलेगी, जो निकला हुआ था क्या? ये यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, ये एक्सपांशन हो गया, और वापस हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहेगा, खाली ये चेंज होगा। हीट एडिशन इन कांस्टेंट प्रेशर, ये एक्चुअल साइकिल हो जाएगी। यहाँ से यू इस तरह से अभी ये आया तो कुछ एंटर किया नहीं, करेगी, क्या बोला तो गले चढ़ गया। ये कांस्टेंट प्रेशर, और इस तरह से यू साइकिल मूव करेगी। इस पॉइंट से होती है यू, वापस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पॉइंट आ जाएगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है, यानी जब सक्शन होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर हो जाएगा, कम हो जाएगा, वापस इस पॉइंट पे जाएगा और इस तरह से मूव होगी एक्चुअल में। ये तो ऑटो साइकिल है और ये डीजल साइकिल है। हाँ, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। लगा हुआ है, स्पीकर ऑन कर सकते हो। लगा हुआ है। हाँ, अनम्यूट हो सकते हो आप लोग। हेलो पहले पर वो राइट आ रहा था। हेलो, हेलो। आई एम ऑडिबल। हेलो, यस सर। हाँ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है सर। अभी किसी ने रेज हैंड किया था, इसमें पता नहीं चल पा रहा। क्या सर? किसी ने अपना हैंड रेज किया था। हेलो, हेलो। हाँ हाँ हाँ, हो गया क्या? क्या? अच्छा, तो बेयरिंग के क्या चार्ज है? हाँ, तो डाल दो, है ना। किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो, नहीं है सर। नो सर। क्या हुआ? चलो, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। फोन करते हैं। मैं इसके न्यूमेरिकल है ना, लाइट तो आ रही है। हेलो, चंडिका जी को फोन करके बुलाई दो ना। ग्रुप में डालूंगा, है ना। यस सर। ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके।